आज हमारे देश में बैंकिंग फ्रॉड सबसे सीरियस प्रॉब्लम में से एक बन चुका है। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बनाया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और डिजिटल बैंकिंग ने टाइम और मेहनत दोनों को बचाया तो है, लेकिन इसके साथ ही फ्रॉड और साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ गया है। हर दिन अखबारों और न्यूज चैनलों में इस तरह के मामले सामने आते हैं। यहाँ लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक ही क्लिक में गायब हो जाती है। ये फ्रॉड केवल छोटे शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेट्रो सिटीज में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें ये मान लेना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। साइबर ठग लगातार नई नई ट्रिक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। कई बार लोग फेक कॉल्स, फिशिंग ईमेल्स या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस के शिकार हो जाते हैं। विक्टिम बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हेल्प कहां से मिले। कई लोग शर्म या डर की वजह से कंप्लेंट ही नहीं करते और साइबर ठग इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन आज इस दिशा में बैंकिंग रेगुलेशंस और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस काफी स्ट्रांग हो चुकी हैं। अगर समय पर सही प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट की जाए तो पैसे वापस मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। हमारे देश में बैंकिंग फ्रॉड की शिकायत करने के लिए कई लीगल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं। सबसे पहले संबंधित बैंक को तुरंत इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है ताकि वो अकाउंट को ब्लॉक कर सके, फिर फर्दर ट्रांजैक्शंस को रोककर डैमेज कंट्रोल कर सके। इसके बाद साइबर क्राइम पोर्टल और आरबीआई तक मामला पहुंचाना भी विक्टिम्स के लिए एक बड़ा स्टेप साबित होता है। सरकार ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 जैसी सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों को तुरंत सहायता मिल सकती है। यहाँ अवेयरनेस का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लोग अपने राइट्स को ठीक से समझें तो फ्रॉड के केसेस को आसानी से रिपोर्ट किया जा सकता है और जस्टिस मिल सकता है। बैंकिंग फ्रॉड्स पर कंप्लेंट करने की प्रोसेस को जानना सिर्फ विक्टिम्स के लिए नहीं, बल्कि हर कॉमन सिटीजन के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन और जल्दी रिपोर्टिंग ही इस क्राइम से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंकों से जुड़े साइबर फ्रॉड होते हैं तो उसके बाद बैंकों का क्या रोल होता है, बैंक विक्टिम की कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या सच में विक्टिम्स को हेल्प मिलती है, बैंकों की हेल्पलाइन की क्या स्थिति है। हम इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। मैं आम लोगों की ऐसी 5 परेशानियों के बारे में विस्तार से बात करूंगा जो उनको बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड के बाद होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेक्टिव गुरु